चलिए, तो आगे कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं अपन, समय है अपने पास। बोलिए। सामान्यतः 4 प्रकार के आहार होते हैं। हम्म। ओजाहार, लेपाहार, मंसाहार। तो जो है ना लेपाहार, मालिश वगैरह। तो रात्रि में जो है ना उच्च पद के धारी होते हैं, जो उत्कृष्ट श्रावक श्राविका या मुनिराज वगैरह की जो वैयावृत्ति होती है तेल के माध्यम से, तो एक तरह से फिर उनका आहार का त्याग समाप्त हो जाता है ना। उसमें तो अतिचार लग देखो, गया ना इसमें फिर तो। इसमें ऐसा है, पहले भी अपन ने चर्चा की थी जब 4 प्रकार के आहार की चर्चा चलती है, आहार के त्याग की, तो उसमें 4 प्रकार के कवलाहार का त्याग होता है ना। चार अच्छा। प्रकार के जो कवलाहार हैं, जिसको अपन खाद्य स्वाद्य लेय पेय के नाम से जानते हैं, या कहीं पर दूसरा नाम भी आता है, खाद्य अशन लेय पेय, इस तरह से नाम भी आता है। नाम वही मिले बाकी, लेकिन अर्थ वही निकलता है। एक तो खाने की चीज है, एक स्वाद लेने के लायक चीज है, एक पीने लायक, एक चाटने लायक, इस तरह की चीजें हैं। तो 4 प्रकार के कवलाहार का त्याग होता है। जब भी आहार के त्याग की बात आती है, तो ये 4 प्रकार के कवलाहार का ही त्याग समझना। हाँ, अब इसमें अपना राग अगर ज्यादा घटा हो, तो रात में मालिश वगैरह रूप जो लेपाहार होता है, उसका भी त्याग किया जा सकता है। रही बात मुनिराज की, तो मुनिराज तो ऐसा काम कराते नहीं, रात में तो वो हलन चलन ही नहीं करते। तो दूसरा कोई उनके निमित्त से आए, वो उनको स्वीकार नहीं, वो नहीं करेंगे। ये पक्की बात है, नहीं करेंगे, इस तरह का उपयोग नहीं होगा, ऐसा प्रयोग नहीं होगा। और रही बात ओजाहार और मनसाहार की, तो उनका त्याग अपन चाह करके भी नहीं कर सकते, वो अपने लायक है भी नहीं, क्योंकि अपने वो आहार नहीं है, तो उनका त्याग कैसे हो। अब वो तो कोई कि हम तो ये ओजाहार भी छोड़ते हैं, या हम तो मनसाहार भी छोड़ते हैं, ये तेरे है कहाँ जो तू छोड़े। जब देव बने तब छोड़ के बताना, तब छोड़ ही नहीं सके। जिनके वो मनसाहार होता है, वो उसको चाह करके भी छोड़ नहीं सकते। ऐसे ओजाहार में भी समझ लो, ओजाहार कोई भी नहीं छोड़ सकता। भाई धूप वगैरह, वो तो अपने आप ही होती, शरीर को वो ओज मिलता ही मिलता है ना। तो ओजाहार और मनसाहार, इनके त्याग की तो कहीं कोई चर्चा आती है, ठीक है, वो हो भी नहीं सकता प्रैक्टिकली भी। रही बात कवलाहार और लेपाहार की, तो इन दोनों का त्याग किया जा सकता है। कवलाहार का तो त्याग करते ही है, उपवास में कवलाहार छोड़ते ही हैं, और रात्रि भोजन के त्याग में भी कवलाहार 4 प्रकार का छोड़ा जाए। और जिसकी जैसी ज्यादा सामर्थ्य हो, विकल्प घट गए हो, राग और कम हुआ हो, तो लेपाहार भी छोड़े। तेल मालिश या कोई भी मल्लम वगैरह या लोशन वगैरह कुछ भी हो, तो उसका भी वो त्याग करता है। क्योंकि लेपाहार असल में ऐसा आहार नहीं है जो अपने को भोजन की तरह पोषण दे, वो दवाई के रूप में ही होता है अधिकांश तो। क्या, अधिकांश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गर्मी में जैसे ठंडे ठंडे पानी की पट्टियां, ऐसे कपड़े की पट्टियां फेरते हैं, तो उससे भी वो प्यास बुझती है, तो वो वहां पर आहार जैसा काम करता है, कवलाहार जैसा। बाकी जितना भी लेपाहार है, चाहे वो तेल मालिश हो, चाहे वो मल्लम हो, या कोई दवाई हो, या कोई समझ लो लोशन वगैरह हो, वो सब दवा के रूप में ही होता है। तो जिसको उसका विकल्प छूटा हो, वो भी उसका त्याग करते हैं। मुनिराज तो रात में वैसा प्रयोग नहीं करते, है ना। मुनिराज को ऐसा विकल्प रहता नहीं, और सबसे बड़ी बात, वो रात में हलन चलन स्वीकार नहीं करते, है ना। रात में कोई आरंभिक क्रिया उनको स्वीकार्य नहीं है, इसलिए वो लेपाहार भी उनको नहीं। सामान्यतः दान देने के संबंध में तो बहुत चर्चा होती है। यहाँ पर एक बात रखनी थी दान लेने के संबंध में। जैसे आप कोई धार्मिक गतिविधियां करते हो और आपको है ना समाज की तरफ से बहुत दान राशि भी प्राप्त होती है, फिर जब हम उनसे है ना मना भी करते हैं तो बोलते हैं अरे आप तो अंतराय कर्म का बंध बांध रहे हो, आपको मना नहीं करनी चाहिए, और जबरदस्ती दान राशि दी जाती है। तो ये कहाँ तक मतलब ये उचित है, मानते ही नहीं जैसे कभी नहीं, किसी को ये मना उसको करें। समझना चाहिए सामने वाले को, कि भाई इसमें अंतराय नहीं है, बल्कि ये तो अपनी एक ईमानदारी वाली बात है कि हमको आवश्यकता ही नहीं है इसकी, जरूरत होगी तब हम ले लेंगे। अब आप हमको दे दोगे, हम कहाँ तक संभालेंगे। और दान ऐसे ही थोड़ी ना होता है कि उन्होंने 1000 रुपए दिए तो वो 1000 रुपए आपने रख लिए। भाई देखो, इस जगत का, वर्तमान जगत का एक अटल सत्य है ब्याज।
वो आप ना चाहते हुए भी वो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ही बनेगा। अगर मैं आपसे पैसा लेता हूं और कि हाँ मैं रखूंगा और मैं उस पर काम भी करूंगा, आगे उसका काम भी लूंगा, लेकिन जब तक मैं काम करूंगा तब तक उस पर निरंतर ब्याज जुड़ता जा रहा है। समझ में ही बात, तो उसकी गणना कैसे लगाई जाए? या तो उसका फिर पद्धतियां निकालते हैं लोग बाग तरह तरह की, कि उसका एक खाता खोल दिया जाता है। समझ लो कोई संस्था अगर है तो संस्था का तो खाता खुल जाता है। अब जो भी दान आएगा उसमें पड़ा रहेगा तो ब्याज भी बढ़ेगा, तो उसका उसमें भी बढ़ेगा। कोई किसी के ऊपर उसका उसकी जिम्मेदारी नहीं, है ना। तो एक तो वो पद्धति है, लेकिन सबसे सीधा उपाय यही है कि हमें जब आवश्यकता हो हम आवाज दें सबको। और अगर लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है काम, तो वो उसके लिए सहायता करें। सबसे पर वो बढ़िया व्यवस्था मानते ही यही नहीं है। है, बोलते हैं हमने दान राशि निकाली हुई है, और तो लेक्चर शुरू हो हाँ तो जाते हैं निकालिए, तो देने हमारी वालों के। जिम्मेदारी थोड़ी ना है, आपकी दान राशि आप लगाने का प्रयास करो। भाई हम तो जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर रहे हैं, और उसके लायक हमको मिल गया, तो अब हम क्या करें? हमें जरूरत 1,000 की है और आप 10,000 इकट्ठे कर दोगे, तो 10,000 वो संभालेंगे कहाँ से? वो तो यही हो जिम्मेदारी रहा है। मत लीजिए करिए, उसका बहुत भारी है वो है ना। आपके खुद के विकल्प बहुत खड़े हो, आया समझ में? आप भले उसका अच्छा उपयोग कर रहे हो और आप पूरे ईमानदार हो, लेकिन आपके माथे में बोझा आ गया कि अभी 10,000 का क्या करें। अब फिर जब दिखता है ना, था पैसा नजर आता है, तब फिर ऊट पटांग प्रवृत्तियां भी चालू हो जाती धीरे धीरे। अधिकांश स्थान पर ऐसा ही होता है। आवश्यकता से अधिक पैसा जब आ जाता है तो फिर व्यर्थ के पापों में लगता हो कि एक काम करो, यहाँ यूं सजावट कर दो, यहाँ ऐसा सजावट कर दो, यहाँ वैसा कर दो, यहाँ वो वैसा तो कर खैर नहीं दो, होता। उसमें लगता है। आया समझ में? इस वजह से अपने को आवश्यकता के अनुसार ही लेना चाहिए, और उसमें कोई अंतराय का बंधन नहीं होता। हम काहे का अंतराय कर रहे हैं भैया? हम थोड़ी ना आपको दान देने से रोक रहे हैं। हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते, अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। हम आगे होकर के कैसे वो पैसा ले लें और कैसे उसकी व्यवस्था करने के मालिक बने? हमारी जितनी सामर्थ्य है और जितना हम संभाल सकते हैं उतना हमारे पास है, और हम पर्याप्त है। हमको जरूरत लगेगी हम मांग लेंगे आपसे, आप आपके पास ही रखिए, या आपको और कहीं मन हो तो वहां दे दीजिए। क्योंकि हमारा तो अभी कोई ऐसा कार्यक्रम है नहीं कि हम पैसा ले लें। समझ में ही बात? देखो, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, अभी जैसा अपन सब स्वाध्यायी है, तो लोगों में इतना विश्वास तो रहता है कि ये व्यक्ति सही है, ईमानदार। इतना विश्वास तो एक आम तौर पर बना रहता है ना। अब किसी को नहीं हो, कोई फितूर हो, तो वो अलग बात है, लेकिन आम तौर पर ऐसा विश्वास रहता है। तो अब कोई भी अपने को पैसे देने को फटाक से तैयार हो जाए। आया समझ? हम्म। कोई भी, अभी जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि आगे आगे ऐसी योजनाएं हैं, आगे अपन बहुत सारे ग्रंथ छापेंगे, तो जिसका जो भाव हो तो वो आप दे दीजिए। तो मेरी गारंटी है, अगर मैं बोलूंगा तो आप में अधिकांश लोग दे ही देंगे, और जितनी आवश्यकता नहीं हो उससे भी ज्यादा दे दें। ये होता है, ठीक है ना। लेकिन ये बताइए, अब मैं उस पैसे का करूंगा क्या? मेरी सामर्थ्य तो है नहीं, अभी वो काम ही नहीं हो रहा, वो काम ही नहीं चल रहा है, और मैं उस नाम से, उस काम के नाम से पैसे ले लूं और वो काम नहीं हो, तो ये मेरी तरफ से अनीति होगी। इसलिए जब अपने को आवश्यकता हो तब अपने को अपन बोल दें, सूचित कर दें, लोगों का भाव होगा दान देने का, दान देंगे, और उस हिसाब से काम होना होगा तो हो जाएगा। अब कोई कहे कि साहब ऐसे एंड टाइम पे व्यवस्था नहीं हो तो, कि नहीं होगी तो नहीं होगा काम, उसमें क्या है? अपने माथे भार क्यों लेना? और ये पक्का मानिए, कभी भी आवश्यकता पड़ने पर ऐसा होता ही नहीं है कि कम पड़ जाए पैसा, या मांगना पैसा भी तो कम आ। नहीं अच्छा लगता ना, नहीं तो सामान्य तो मांगना मांगना भी क्यों है? नहीं। देखो, सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि मेरी जितनी सामर्थ्य, और जितना सामर्थ्य माने सिर्फ धन से नहीं, मेरी शारीरिक सामर्थ्य भी जितनी, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं उसमें उपयोग लगा सकता हूँ, समय लगा सकता हूँ और धन लगा सकता हूँ, उतना मैं मेरी तरफ से करूँ। अब कोई ऐसी योजना अपने ख्याल में आए कि इसमें समाज का या धर्म की प्रभावना का बहुत अच्छा काम हो जाएगा, समाज को भी लाभ मिलेगा और इसमें अच्छी प्रभावना हो जाएगी, लेकिन इसमें मुझे थोड़ी आवश्यकता है पैसे की। आवश्यकता इस रूप में नहीं कि मैं पूर्ति नहीं कर सकता, आवश्यकता इस रूप में है कि लोग बाग पैसा देंगे तो जुड़ेंगे भी। आया समझ में? क्योंकि पैसा सिर्फ रुपए की जरूरत हो ऐसा नहीं है, लोगों को जोड़ना भी उसका एक उद्देश्य हो। समझ में ही बात? जैसे अभी अपन शास्त्र छपाने के लिए अपन कभी कोई बात करते हैं, तो अपने में से बहुत से ऐसे लोग हैं, अपन ऐसे लोग हैं कि अकेले दम पर भी वो पुस्तक छपा सकते,
लेकिन लोगों की भावना कैसे जुड़ेगी उससे? तो लोगों को जोड़ने के लिए भले 400-500 रुपए दें, लेकिन वो उससे जुड़ जाते हैं। अरे अपन ने भी दिया तो अपन पढ़े तो सही, इस बहाने कोई उन पन्नों को पलट के तो देखेगा। तो इस बहाने भी जोड़ा जाता है। तो इसमें वो शर्म वाली कोई बात नहीं है ना। अपने को जो निकालना है वो तो अपन निकालेंगे ही सही। बाकी समाज जनों को जोड़ने के हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई जिसका भाव हो दे दीजिए, मांग थोड़ी ना, सूचना है। जिसका भाव हो, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो दे दीजिए, काम होना है बस। और इस काम में इतने रुपए का खर्चा लगभग लगभग आने का अंदाजा है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो वो कोई विशेष बात होती नहीं। एक सीधी सूचना दी जानी चाहिए, और उस हिसाब से लोगों को जैसा लगेगा उस हिसाब से वो करें। नहीं होगा तो नहीं करेंगे, उसमें क्या है। जैसा होना होगा वो तो वैसा ही होगा। तो मांगने तो में यानी है मतलब ना, वो मांगना नहीं है वहां। मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि आप यूँ बोल दीजिए कि हमें नहीं चाहिए, भले ही वो लोग कितना भी घुड़की देते रहे कि अंतराय बांधोगे, आप हमसे मना कर रहे हो। कोई अंतराय नहीं है उसमें। मतलब आवश्यकता नहीं है तो बस मना कर दीजिए। हाँ, भाई आवश्यकता नहीं है तो लेकर के करेंगे क्या हम? हम क्या करेंगे लेकर? आप उनसे सीधा बोलो कि भाई आप आपके पास रख लो, आपने दान के नाम से निकाले ना, आप अलग रख लो इस पैसे को, इसको खर्च मत करना। और जब हमको आवश्यकता होगी हम सूचित कर देंगे आप। हम ध्यान रखेंगे कि आपने भावना भाई थी तो आपको पहले पहले सूचित करें। बस सीधी सी बात है ना। ऐसा है। चलिए, बोलिए। जी भैया। भैया मेरा प्रश्न अनुव्रत को लेकर के है कि एक श्रावक अनुव्रती होता है, यानी मतलब चतुर्थ गुण स्थान में अनुव्रती कहेंगे या नहीं कहेंगे उसे? बिल्कुल है ना, अणुव्रति है। श्रावक अणुव्रत धारण करता है, कहाँ समस्या है उसमें? व्रत प्रतिमा नहीं होती। ये अपन अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य जो अपन ने क्रम से देखा, इसमें यही बात निकल करके क्या, अरे श्रावक के अच्छा। 8 मूल गुणों में अणुव्रत है ना। 66 नंबर का श्लोक देखिए, क्या कहा वहां पे? मध्य मांस मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम। 5 जी भैया अणुव्रत वहां बताए गए। मैंने वही क्लास अपनी अटेंड करने के बाद ही मैंने ये समझा था कि अणुव्रती मतलब चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अणुव्रती हम कहते हैं और होते हैं। तो हम्म। इस चीज का निषेध क्यों किया जाता है? चतुर्थ गुण स्थान में अणुव्रती नहीं है। देखो वो अणुव्रती सामान्य मतलब व्रत है, चतुर्थ गुण। जैसे अपन कहते हैं कि अन्याय अनीति अभक्ष, इनका भी त्याग तो होता ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान में वो बिल्कुल ही असंयमी है। असंयमी नाम इसलिए है क्योंकि जिस कारण से देश संयम कहलाए वैसा संयम नहीं। भाई इसको आप गुण स्थान की परिपाटी से जोड़कर देखो, व्रत आदि से जोड़कर मत देखो। कैसे? कि दो कषाय चौकड़ी के अभाव को देश संयम नाम दिया जाता है। अब दो कषाय चौकड़ी का अगर अभाव है तो देश संयमी है। वो चाहे अणुव्रत वाला हो, चाहे बिना अणुव्रत वाला। बिना अणुव्रत वाला जी दूध कषाय चौकड़ी में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता नहीं है। होगा ना। होगा। कहाँ होगा? जैसे तिर्यंच, तिर्यंच को अणुव्रत वगैरह नहीं पता। समझ में ही बात। वो तो एकमात्र उसने भोजन छोड़ दिया, इतने मात्रा में उसके प्रतिमाधारी हो गया। क्या? शेर था ना। जैसे शेर सम्यक दर्शन लेते ही, अधिकांश तिर्यंचों की स्थिति ऐसी होती है कि सम्यक दर्शन लेते ही 5वां गुण स्थान, जिसमें मांसाहारी होंगे तो यही होता है, क्योंकि वो मांस खाएंगे नहीं। वो हो गया त्याग उनको, वो व्रत हो गया। अब बोलो अणुव्रत कैसे घटित करो? तो कहते ये जो हैं, यूं अणुव्रतों की कहते हैं व्यवस्था है, ये तो अपनी भूमिका में आगे बढ़ने के हिसाब से है। तिर्यंचों के इस रूप में अणुव्रत नहीं होता है। तिर्यंचों के सीधा वो व्रत होता है, उसके दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है, और उसके उस प्रकार की प्रतिज्ञा हो जाती है, जिसको अपन प्रतिमा कह देते हैं। अगर ये 11 प्रतिमा घटित करने बैठोगे तो शायद नहीं घटित कर पाओगे। है समझ में? जी। तो इसलिए वो मैंने यूं कहा कहते कि हैं कि अणुव्रत अनुव्रत वाला हो लेना चाहे मतलब बिना अणुव्रत। प्रतिमा अंगीकार करना। नहीं, अणुव्रत लेना माने मेरी प्रतिमा आवाज आ रही अंगीकार है? करना नहीं है। हाँ आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ भैया रही है मेरी बराबर। बात सुनो। वो यूं कह रहे हैं कि अणुव्रत अणुव्रती नहीं कह सकते। चौथे गुण स्थान में के वर्ती श्रावक को सिर्फ अभ्यास रूप में होता है, लेकिन अणुव्रती नहीं कहा जाता है। जबकि हम तो कितनी बार नाम लेते हैं स्वाध्याय में कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अणुव्रती, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अणुव्रती, इतना कितनी बार ऐसे शब्द भी आते हैं और बोलते भी हैं। तो मेरे तो, और हम्म। हमने ये पढ़ा भी था कि अष्टमूल गुण धारी है, और ये लेकिन वो बोलते हैं जहाँ अणुव्रत का नाम आता है वहां पहली प्रतिमा होती है तो ही अणुव्रत शुरू होता नहीं, है। ऐसा तो नहीं, वो तो पहली समझ में प्रतिमा है आता है ही कि नहीं अणुव्रत की बात। पहली प्रतिमा तो दर्शन प्रतिमा है।
दूसरी प्रतिमा है व्रत हाँ, प्रतिमा, है ना? तो अगर चतुर्थ गुण स्थान में कितनी प्रतिमा हो सकती है भैया? ये पहली नहीं और होगी दूसरी प्रतिमा। दोनों एक भी प्रतिमा नहीं तो होगी ना? होगी, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप ही प्रतिमा होगी। तो वो तो पंचम गुण स्थान हो जाएगा। हाँ, वो पंचम गुण स्थान होगा, प्रतिमाएं पंचम गुण स्थान की है। जी। भाई और इसमें कंफ्यूजन मत होइए, इसमें सीधा सा है कि अणुव्रत श्रावक के मूल गुणों में शामिल है ना? हम्म हम्म अणुव्रत श्रावक के मूल गुणों में शामिल है, तो वो उनको धारण करता है। अभी अपन पढ़ेंगे उसके अंदर, अभी प्रतिमाओं का प्रकरण चालू हुआ ना अपना, कल देखेंगे अपन, दूसरा श्लोक भी आएगा कि भाई अणुव्रत यहाँ होंगे तो फिर वो व्रत प्रतिमा में क्या कर रहा है। ये व्रत प्रतिमा जो होगी वो निरतिचार होगी, अणुव्रतों के रूप, अणुव्रत में अतिचार नहीं लगेंगे उसको, चौथे गुण स्थान में उसके अतिचार लग सकते। ये अंतर है अच्छा। प्रतिमा में और सामान्य व्रत, है ना? जी। लेकिन ऐसा आएगा फिर उसके अंदर। भैया भरत जी को अणुव्रत था कि नहीं था? भाई दो कषाय चौकड़ी का अभाव उनके संभव है ना? तो अणुव्रत होने, अणुव्रत क्यों नहीं था, अणुव्रत में क्या दिक्कत हो? वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थे कि पंचम गुण स्थान वर्ती थे? अब देखो, ये तो केवल ज्ञानी जन है कि वो चौथे के थे या पांचवें गुण स्थान वाले थे। अगर हम पांचवा अपन तो इतना मानते मापदंड हैं तो नहीं कर फिर सकते। पांचवा मानते हैं तो फिर वो तो युद्ध के लिए भी निकले हैं, और उनके मतलब हाँ तो क्या होगा, जैसे 96,000 उसमें कहाँ रानियां भी दिक्कत थी। है भाई? हाँ हाँ, तो 96,000 रानियों से कोई व्रत बाधा नहीं पाता। आपको लगता है ब्रह्मचर्य अनुव्रत माने क्या एक ही शादी होगी, एक ही पत्नी होगी? ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अपन ने नाम देखा था क्या, स्वदार संतोष नामापि, ऐसा लिखा तो था वहां पर। हाँ जी आया भैया, समझ? वो भी सातवीं प्रतिमा है, ये भी सातवें नंबर देखो, से। मैं इसमें क्या है, बिल्कुल अपने को आचार्यों ने जो परिभाषा दी है ना उससे चिपक कर चली। आचार्यों ने बिल्कुल सटीक परिभाषा लिखी है। मुझे तो बहुत एकदम अंदर से ऐसा महिमा आती है कि आचार्य कैसे शब्द लिखते हैं। ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं अपन तो, है ना? 96,000 रानियों की बात आपने की। ब्रह्मचर्य अणुव्रत की परिभाषा क्या है? हम्म? ब्रह्मचर्य हमारे लिए तो श्रावक के लिए एक है तो नहीं, सदार आप आचार्य संतोष। की परिभाषा बोलिए। न तो परदारान उनके लिए गच्छति, तो न उनके लिए नहीं, जो हाँ। आचार्य की परिभाषा है वही अपन लगाएंगे अणुव्रत की। न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्य। इसमें कहीं नहीं आया कि वो एक से अधिक शादियां नहीं कर सकते। और फिर आगे और कह दिया क्या, न तो परदारान गच्छति न परान गम्यति च पाप भीतेर्य, सा परदार निवृत्ति, उसका नाम है परदार निवृत्ति। दूसरा नाम है स्वदार संतोष नामा भी। बोलो कहाँ दिक्कत है इसमें? 96,000 रानियां नहीं हो सकती, कहाँ है इसमें? न तो वो समझ ये में आई बात? मानने को तैयार, मतलब कि उनको ना तो अणुव्रत था, नहीं देशव्रत था भरत चक्रवर्ती के। इनको क्यों नहीं था, क्यों नहीं था? बोले अणुव्रती नहीं थे, मतलब बहुत समय से कौन ये कह रहा है? चर्चा। मैंने कहा मुझे तो ये बहुत अच्छे से ये है कि उनको तो अणुव्रत थे, कि ऐसे कैसे हुआ? अधिक बोले अरे कहीं भी देखो, भरती वैभव पूरा पढ़ लिया, उसमें कहीं भी अणुव्रत शब्द नहीं आया भरत जी के नाम पर। हाँ तो अभी कोई वो बात चल नहीं, हम रहा तो है कह रहे हैं महाव्रती होकर के मोक्ष चले गए। अब आपको उस बात में क्या झगड़ा करना है कि वहां पे अणुव्रत थे कि नहीं है। थे? एक बात, दूसरी बात बात, ये है कि उनके चतुर्थ गुण अणुव्रतों में स्थान में बाधा क्या अणुव्रत है? नहीं होता। हैं? बोले चतुर्थ गुण स्थान में अणुव्रत नहीं होता है। मैं श्रावक हूँ, मैं कहाँ चतुर्थ लिखा गुण रहा है? स्थान वर्ती हूँ, गृहस्थी तो मैं अणुव्रत अगर कहाँ पहले, और लिखा है? अणुव्रत मैंने पूरा करने आपको के लिए सीधा बताया ना, सुनिए सुनिए गुरु आप, चाहिए। सुन लीजिए। जी। सीधी सी बात है कि चौथे गुण स्थान वाले को सम्यक दृष्टि कहा ना, और सम्यक दृष्टि वो श्रावक कहा गया। श्रावक के 8 मूल गुण कहे गए। ये बताओ चौथे गुण स्थान में मूल गुण होते हैं या नहीं होते? अपनी तो सीधी सी बात है, अपन तो होते आचार्य हैं। की परिभाषा पे लग करके चले ना। अपन क्यों व्यर्थ के तर्क वितर्क में उलझे? सीधी सी और बात फिर है, चौथे गुण स्थान में भैया 8 मूल गुण भैया होते हैं एक या करके ये नहीं? भी। जी। हाँ, जी बिल्कुल। एक बात और है कि बोलिए क्या? जैसे हम्म, हमने जो सम्यक दर्शन के जो हमने मेन जो 25 दोष वो देखे थे, गुण उसके, कि 8 मत से रहित होना, 8 हम्म। शंकादि दोषों से रहित होना, 8 मूलगुण और प्रमाद, 15 प्रकार का प्रमाद। तो ऐसे ये चीजें तो सम्यक दर्शन के लिए किसने लागू कहा 15 होती प्रकार है। का प्रमाद? 25 दोषों में 15 प्रमाद की बात नहीं है।
8 शंकादि दोष, 6 अनायतन, 8 छह मद, अनायतन, जी 6 अनायतन और 3 मूर्धा, ये। जी जी जी, 3 था। हम्म, तो ये कुल मिला के 25 प्रकार के जो है, तो ये तो सम्यक दर्शन के लिए शर्त है भाई, ये चीजें हो तो सम्यक दर्शन है। तो वो यही नहीं सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वर्ती भी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीजें हो तो सम्यक दर्शन है, ऐसा नहीं। ये क्यों? सम्यक दर्शन का बाहरी रूप है। इनसे अपन अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि होगा। ये जो तो 25 दोष हैं, सम्यक दर्शन के 25 दोष हैं, ये अगर किसी के नहीं है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि होगा, एग्जैक्ट नहीं कह सकते। क्योंकि ये 25 दोष नहीं हो, लेकिन अंदर श्रद्धा में वो बात ही नहीं आई हो, श्रद्धा में अहम नहीं हो, आपको द्रव्यलिंगी मुनिराज के ये 25 दोष नजर नहीं आएंगे, लेकिन अंदर सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं। सम्यक दृष्टि है तो बाहर में 25 दोष नहीं होंगे, ये बात पक्की। लेकिन 25 दोष नहीं है इसका अर्थ सम्यक दर्शन हो गया, ये जरूरी नहीं। ये बादल और बारिश वाला हिसाब है। मतलब आया सम्यक समझ? दर्शन, सम्यक दृष्टि है तो हम्म। ये चीजें तो उसको अंतरंग से या बहिरंग से किसी भी प्रकार से तो होना ही नहीं है ना ये चीजें। वो नहीं, 8 ऐसा नहीं है। शंका दोषों से रहित होगा, 8 हाँ, मदों से उसमें रहित, देखो मतलब ये आता चीजें। है, ये आप जब प्रकरण पढ़ोगे ना, टोडरमल जी ने 8 अंगों का प्रकरण लिया है आखिर में, तो वहां पे ये बात ये है कि किसी किसी सम्यक दृष्टि के, मान लो अगर ये कोई दोष दिख भी सकता है, कदाच किसी के 8वां अंग नजर नहीं भी आए, तो किसी के कोई दोष दिख भी सकता है, दर्शन प्रतिमा में और चौथे गुण स्थान में यही फर्क। अभी दर्शन प्रतिमा की बात चली थी ना अपनी, तो उसके अंदर वहां पे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। जब 5वें गुण स्थान में आ गए तो वहां अपन कह सकते हैं गारंटीड ये 25 दोष नहीं होंगे। चौथे गुण स्थान में इनमें से कोई अतिचार आदि लग सकता है, लग सकता है, असंभव नहीं है। क्योंकि अरे क्षयोपशम सम्यक तो जो है, उसमें तो अपने आप में ही चलमलगाड़ दोष तो यूं ही आते हैं ना। जी समझ में ही बात। जी जी जी। फिर ये बात मैंने ये बात भी उठाई थी कि भगवान, जैसे तीर्थंकर भगवान जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तो वो तो अणुव्रती हुए ही ना। वहां का डायरेक्ट पंचम गुण स्थान आ जाएगा उनके। वो तो अणुव्रती कहते ही उनको, तो बोले भगवान की बात अलग है। भगवान की बात क्यों अलग है? मतलब तीर्थंकर हुए या कुछ भी हुए तो साधारण जीव से ही ना। मतलब तीर्थंकर प्रकृति तीर्थंकर भी हुए हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि अणुव्रति नहीं, अणुव्रति देखो है तो तीर्थंकर बस हैं, स्पेशल कोई होता है। तीर्थंकरों के आपने जो तर्क दिए ना, वो तर्क उचित नहीं। कौन सा? 3 ज्ञानधारी हैं तो 3 ज्ञान हम्म। का और अणुव्रतों का आपस में कोई लेना देना नहीं। ठीक है ना? 3 ज्ञानधारी हैं इसलिए अणुव्रती होंगे, ये तर्क गलत है। ये जरूर है कि तीर्थंकर अणुव्रती भी होते हैं, हालांकि उसमें भी विवाद चलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब वो अणुव्रत धारण नहीं करता, सीधे महाव्रती होता है, मतलब 5वां गुण स्थान उनके नहीं होता, ऐसा बहुत से कहते हैं, लेकिन उसका कोई एक पुष्ट प्रमाण नजर नहीं आता, है ना? तो भाई दिक्कत क्या है? भाई चौथे गुण स्थान से तो 5वां ऊंचा ही है ना, तो चौथे से अगर उनके 5वां मानो भी, तो समस्या क्या है उसमें? मुझे तो कोई ऐसी दिक्कत नजर नहीं आती। भाई एक आप कषाय चौकड़ी का बताइए। अभाव ज्यादा अच्छा है या 2 कषाय चौकड़ी का ज्यादा अच्छा, मतलब उसका अभाव, तो इसलिए दो उसमें कोई कक्षा ऐसी दिक्कत दिखती नहीं। नहीं, आप बताइए कि तीर्थंकर भगवान के जन्म से कितने अणुव्रत होते हैं, तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती होते हैं ना। 5वां तो 8 वर्ष के बाद ही लगेगा ना उनको। हाँ, 5वां 8 वर्ष के बाद, उसके हाँ, पहले वो तो सामान्य श्रावक 8 हैं, वर्ष तक। तो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के साथ उनके श्रावक के मूल गुण भी नजर आएंगे, उसमें क्या तो दिक्कत? वो अणुव्रती तो है ना, अणुव्रती तो कहते हैं ना उनको। हाँ, कह सकते हैं। बहुत से लोगों को उसमें झगड़ा इसलिए रहता है कि साहब अणुव्रति तो व्रति, व्रति माने देश विरत, तो 5वां गुण स्थान लगाओ। उनको ऐसा बहस करना चाहते हैं तो बस बहस करें। भाई हम तो साफ साफ कह रहे हैं, आप अणुव्रति से देश विरत वाला अर्थ क्यों ले रहे हो? हम तो अणुव्रति से मूल गुण वाला अर्थ ले रहे हैं, क्योंकि आचार्य देव ने मूल गुण बताए 5 अणुव्रति। क्या दिक्कत है उसमें? देखो वाद विवाद जिसको करना है तो किसी भी बात को लेकर के कर सकता है ना, ऐसे भैया लोगों पर से दूर रहो, कंफ्यूजन कर तो देते हैं ना फिर आपका ऐसी विकल्प, स्थिति में। आपके लिए विकल्प कम खड़े होंगे। सही बात है। मतलब अभी तक तो जिस तरह से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अभी तक तो मन में यही श्रद्धान यही बना हुआ था ना कि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती श्रावक जो मूल गुणों का पालन करता है, जो सम्यक दृष्टि है। तो बोले अविरत नाम क्यों दिया? अगर व्रती होता, अणुव्रती मतलब व्रत सहित होता, तो उसको अविरत नाम क्यों देते, अव्रती क्यों अविरत कहते? नाम इसलिए दिया क्योंकि वहां पे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय,
तो बोले अव्रती, फिर प्रत्याख्यान माने विरति, सुन लीजिए, प्रत्याख्यान माने विरति और अप्रत्याख्यान माने अविरति, बस सीधी सी बात है ना। अप्रत्याख्यान वैसे देश विरत को कहा जाता है ना। अप्रत्याख्यान माने देश विरत, तो देश विरत पर जो आवरण डाले वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय होती। चूंकि इसके देश विरत नहीं हो सकता ये इसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय मौजूद है, इसलिए हम इसको अव्रति कहते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? अव्रति का मतलब महाव्रती नहीं है ये भी होता है। अव्रति का मतलब वो जो क्या कहें अपन, प्रतिमा वाले व्रत हैं वो नहीं है ये भी होता है ना। तो अव्रति कहने में कहाँ समस्या है? अव्रति है, और ये जो मूल गुण है इसमें सामान्य रूप से अनुव्रत है ये उसके पाए जाते हैं। जी ऐसा है ना। जी, बहुत अच्छे से भैया, ये क्लिप सबको सुनानी पड़ेगी। ये क्लिप सेंड भी ठीक करना है, पड़ेगी और ये क्लिप काट के सबको बतानी भी पड़ेगी। और नहीं अगर आएगी इससे तो भी विशेष समझ कभी में, डिटेल देना होगा तो नहीं आएगी समझ में, वो पक्ष लेकर के जो बैठा रहेगा उसको समझ में नहीं आती। आया समझ में? तैयारी नहीं भाई मिली। चतुर्थ गुण स्थानार्थी श्रावक अनुव्रति को आप अनुव्रत बोलो ही मत। आप श्रावक बोल सकते हो, वो तो हाँ श्रेष्ठ ठीक श्रावक है, भी नहीं तुमको है। अनुव्रत नाम से चिढ़ है, हम नहीं बोलेंगे अनुव्रति। तुम तो ये बताओ उसके अनुव्रत है या नहीं, उसके मूल गुण में अनुव्रत है या नहीं। समंत भद्र स्वामी ने तो कहा है कि मूल गुण है अनुव्रत। बस ठीक है। अब तुम्हें उसे अनुव्रति नाम देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो। हम तो इतनी सी बात जानते हैं कि चौथे गुण स्थान का है तो एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, सम्यक दर्शन है, और श्रावक के 8 मूल गुण उसने धारण किए। हाँ ये हो सकता है कि अतिचार वगैरह उसमें लग सकते हैं, है ना। उसकी तो गुंजाइश है, चौथे गुण स्थान में उसकी गुंजाइश है, अनुव्रत नाम वो 5वें में होता उसकी है, गुंजाइश है। अनुव्रत नाम वो होता है जो गुरु के सानिध्य में लिया जाता है, जिसको गुरु स्वयं ऐसा कुछ देते भी हैं, नहीं है, तब से फालतू की अनुव्रत। बात है, फालतू की बात है, कोई दम नहीं है उस बात में। पुराणों से इतने उदाहरण बता सकता हूँ मैं आपको, कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है वहां पर। जहाँ गुरु ही नहीं मिलेंगे तो क्या अनुव्रत ही नहीं होगी? अरे अनुव्रत की बात छोड़ो, बिना गुरुओं के महाव्रत धारण किए गए हैं, नहीं लिए क्या? पुराणों में नहीं देखे क्या आपने? वो युद्ध जी में जो था राजा मधु, वो वहां पे हाथी के होदे पर बैठे बैठे दीक्षा ले ली, कौन सा आचार्य के पास गया था वहां पर? और जितने भी जी तीर्थंकर है वो तो बिना आचार्य के लेते ही है, कि चलो वो तो तीर्थंकर है, उनकी बात छोड़ो। बाकी आपको ऐसे जाने कितने उदाहरण बता सकता हूँ। आया समझ में? तो ले सकते हैं, जी उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उसमें दम नहीं है, और 200 साल पहले कोई थे ही नहीं, जब कोई मुनिराज ही नहीं थे, तो फिर अभी इस सदी के पहले आचार्य वो कैसे आचार्य बन गए, उन्होंने कैसे दीक्षा ले ली जब कोई थे ही नहीं? तो उसमें कोई ऐसी जी। विशेष बात नहीं है। और अनुव्रत तीर्थंकर भगवान महाव्रत तो तो वैसे अपनी भी। भावना के ऊपर है, कोई दूसरा देगा और तो ही हम लेंगे, ये लेने देने का खेल थोड़े ना है। वो तो ठीक है, गुरु हो तो उनकी साक्षी में लेने में एक मजबूती आती है। क्या उनके समक्ष हमने लिए तो एक जिम्मेदारी का भाव आता है, मजबूती आती है, इस वजह से उनकी महिमा भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो तो ले ही नहीं सकते। जिनेन्द्र देव की प्रतिमा के आगे ही लिया जा सकता है कोई भी व्रत वगैरह। तो ऐसा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलिए। जी धन्यवाद भैया, थैंक यू। ये आपने लास्ट क्लास में समझाया था ना, धर्म की पर्याय नहीं होती। हम्म। और वो ना थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे अभी भी। मैंने हाँ तो दादा उसमें की क्या जो दिक्कत है, कंफ्यूजन हो रहा है? मैंने दादा की जो क्रमबद्ध पर्याय पढ़ी, तो उसमें ये पेज में ना बहुत लंबा लिखा हुआ है कि नित्यता अनित्यता चेतन अचेतन करके लिखा हुआ है, वो परस्पर विरुद्ध भाषित होते हैं लेकिन है नहीं। मतलब एक पूरी हम्म। लाइन है, तो उसमें इतनी कंफ्यूजन हो रही है कि मैं वो पेज को 3 बार पढ़ चुकी, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन जा ही नहीं रहा है। आप ये कैसे बोल रहे हो कि धर्म की पर्याय नहीं होती? पर्याय रूप से तो एक पर्याय निकलती है, वो समझ में है, वो देखो, द्रव्य से निकलती जैसे अपन ने कहा अस्तित्व और नास्तित्व, ठीक है ना। अस्थि नास्ति ये दो धर्म है। अस्तित्व गुण की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। अपन अस्थि नास्ति धर्म की बात कर रहे हैं। नास्ति धर्म की पर्याय बताओ कैसी? बताओ। तत् और अतत्, तत् की पर्याय कैसी होगी और अतत् की कैसी होगी, बताओ। प्रैक्टिकली घटित करके देखो ना, नहीं दिखेगी वो। तो धर्म जो परस्पर विरुद्ध धर्मों का नाम अपन लेते हैं, परस्पर विरुद्ध धर्म जब देखते हैं तो वस्तु की व्यवस्था को समझने के लिए वो चीजें हैं। उनकी पर्याय हो ये जरूरी नहीं, जरूरी क्या नहीं होती, नहीं है धर्मों की पर्याय नहीं होती। और धर्मों के नाम बोलो, देखते हैं अपन उनकी पर्याय है कि नहीं। है। नित्य अनित्य।
हाँ, नित्य नित्य की बोलो, नित्य की पर्याय कैसी हो? द्रव्य रूप से मैं नित्य हूँ और पर्याय रूप से मैं अनित्य हूँ। ये पर्याय थोड़ी ना है। ये तो नित्य और अनित्यपना आपने देखा कि द्रव्य रूप से मैं नित्य हूं, तो नित्यपना कोई पर्याय चल रही है, या पर्याय से मैं अनित्य हूं। तो ये तो आप समझने के लिए वस्तु को समझ रहे हो उस अनित्य से, कि ये पर्याय जो है ये कभी रहने वाली नहीं। तो अब अनित्यपना भी कोई पर्याय है? हम्म? नियत धर्म की पर्याय कैसी होगी और अनियत धर्म की पर्याय कैसी है? नहीं। होगी ही नहीं, पर्याय नहीं होती, घटित ही नहीं हो सकता। गुणों की पर्याय होती है, जो शक्ति गुण रूप से है उनकी पर्याय आप कह सकते हो, उनकी पर्याय होती है, धर्मों की पर्याय नहीं होती। तो ये अभी नियत नित्य अनित्य मैंने घटित किया कि द्रव्य रूप से मैं हम्म। नित्य हूँ और पर्यायी रूप से अनित्य हूँ। तो द्रव्य का भी ये धर्म हुआ, और जो गुण और पर्याय रूप से जो समझने के लिए बोल रहे वो पर्याय भी हुए। तो दोनों चीज में, पर दोनों भाव की अपेक्षा अलग अलग है, ऐसे समझू। हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। अच्छा, एक आप तो सीधा सा इसको ऐसा समझो, जहां फेर बदल दिखेगा, है ना, वहां पर्याय होगी। धर्मों में फेर बदल होता है क्या? नहीं। बस तो फिर अगर उसमें फेर बदल हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। समझ में ही बात, फेर बदल अगर वहां हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नियत पने का फेर बदल हो गया तो अनियत हो गया, अनियत का नियत हो जाए। तो नियत हाँ। धर्म है, अनियत धर्म है, जैसे नित्य नित्य वगैरह है, इनके भी ये भी धर्म ही है ना। नित्यपना है द्रव्य में, ये द्रव्य का एक, क्या कहें अपन, विशेषण कह लो। द्रव्य की ऐसी विशेषता है कि हमेशा नित्य नित्य रहता है। तो जब गुण और पर्याय की अपेक्षा बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगी, और द्रव्य, और जब धर्म की अपेक्षा बात करेंगे तो अलग हो जाएगी, है ना। अलग माने, धर्म जो है वो द्रव्य को समझने के लिए, है ना, द्रव्य को समझने के लिए, या द्रव्य की जो सत्ता है वो कैसी है, ये अपन समझते हैं धर्मों के माध्यम से। जैसे नित्य नित्य की बात की ना अपन ने, तो नित्यत्व भी अपने को दिखता है कि द्रव्य की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें जो द्रव्य है वो तो नित्य है, और जो पर्याय है वो अनित्य है। तो ये अपन ने नित्य धर्म से और अनित्य धर्म से जान लिया। अब इनमें परिणमन क्या हो रहा है? नित्य पने में और अनित्य पने में कोई परिणमन हो रहा है? ये तो कोई नहीं, कोई परिणमन परिणाम नहीं। नहीं। और जहां पर्याय देखते हैं अपन, जहां पर्याय की बात हो वहां कुछ ना कुछ बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। जैसे हम्म। ज्ञान में अपन देखते हैं, कम हो गया, ज्यादा हो गया, सम्यक हो गया, मिथ्या हो गया, क्या ऐसी गुंजाइश इन सब धर्मों में दिखती है? नहीं। बस तो फिर कहाँ पर्याय है? इसलिए धर्मों की पर्याय नहीं होती, है ना। और ये टिकाए रखते हैं, ये उस द्रव्य को टिकाए रखते हैं हमेशा। क्या, कैसे टिकाए रखते हैं? कि विरुद्ध होने पर कैसे टिकाएंगे? लोगों को आश्चर्य होता है कि विरुद्ध है तो टिकाएंगे कैसे? जैसे एक मकान की चार दीवारें, तो वो दीवारें अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, है? कि एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही तरफ हो तो मकान कैसे बने? तो आमने सामने अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, विरुद्ध दशा में, विरुद्ध दिशा में होंगी, तो ही वो मकान को टिकाए रख सकती है। ठीक उसी तरह से ये धर्म भी विरुद्ध होते हुए उस वस्तु को टिकाए रखते हैं। ऐसा समझ, वस्तु की व्यवस्था इनसे बनी हुई है, इनको समझने के लिए ये है। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से समय भी हो गया अपना, समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।